हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी रिफॉर्मर यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी वीडियो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पे, जिसमें हम कुमाऊं के चंद राजवंश से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यूके पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी, समूह ग, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड आबकारी, जितने भी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जो भी स्टूडेंट उनकी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है। कुमाऊं का चंद राजवंश पे हम बात करेंगे, जिनके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान कुमाऊं का चंद राजवंश। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सीरा डीडी हाट में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए है देवीचंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है भारतीचंद, ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो सीरा डीडी हाट में भूमि बंदोबस्त कराया गया था वह चंद वंश के राजा रुद्रचंद द्वारा करवाया गया था। सीरा डीडी हाट में भूमि बंदोबस्त, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों इसमें, चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, ऑप्शन बी है बालो कल्याण चंद, ऑप्शन सी है कल्याण चंद चतुर्थ, ऑप्शन डी है थोरचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो चंदों की राजधानी थी पूर्व में चंपावत थी, उसको अल्मोड़ा बनाया गया था, वह बालो कल्याण चंद के समय बनाया गया था। उस वक्त चंदवंश के राजा बालो कल्याण चंद थे। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, अकबर किस चंद राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है भारतीचंद, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद, ऑप्शन डी है कल्याण चंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रुद्रचंद्र। जो अकबर के समकालीन थे वह थे रुद्रचंद। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो रुद्रचंद थे वो अकबर के समकालीन राजा थे। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों इसमें, अशोकचल के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था? ऑप्शन ए है वीणाचंद, ऑप्शन बी है वीरचंद, ऑप्शन सी है भारतीचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो वीरचंद थे वह अशोकचल के आक्रमण के समय चंद राजवंश के राजा थे। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, वीरचंद, अशोकचल के आक्रमण के समय। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों इसमें, वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है संसार चंद, ऑप्शन बी है आत्मचंद, ऑप्शन सी है भारतीचंद, ऑप्शन डी है पूर्णचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों इसमें, उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है भारतीचंद, ऑप्शन बी है देवीचंद, ऑप्शन सी है कल्याण चंद, ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो दारमा घाटी में किलेबंदी का काम किया गया था वह लक्ष्मीचंद द्वारा किया गया था। ठीक है, चंदवंश के राजा लक्ष्मीचंद द्वारा उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी का काम किया गया था। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर दोस्तों। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों इसमें, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए है जगतचंद, ऑप्शन बी है देवीचंद, ऑप्शन सी है उद्योगचंद, ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जगतचंद। तो कुमाऊं का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वह राजा जगतचंद के काल को कहा जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों इसमें, चंदों द्वारा लगाया जाने वाला कुली बेगार कर कौन सा था? ऑप्शन ए है खैनी कपिलनी, ऑप्शन बी है जूलिया, ऑप्शन सी है शीर्ति, ऑप्शन डी है कटक।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो चंदों द्वारा कुली बेगार कर लगाया जाता था उसको खैनी कपिलनी कहा जाता था, वो खैनी कपिलनी कहते थे उसको। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, कुली बेगार था ये। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, सोमचंद के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन ए है खतड़ुआ, ऑप्शन बी है कालू महरा, ऑप्शन सी है भीम तड़ागी, ऑप्शन डी है कालू तड़ागी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालू तड़ागी था वह सोमचंद का सेनापति था। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों इसमें, लखुली बिराली यानी भीगी बिल्ली किस चंद राजा को कहा जाता था? ऑप्शन ए है देवीचंद, ऑप्शन बी है शक्ति गुसाई, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो चंद राजवंश के राजा लक्ष्मीचंद थे उनको लखुली बिराली कह के संबोधित किया जाता था, यानी भीगी बिल्ली। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो चंद राजवंश के राजा लक्ष्मीचंद थे उनको लखुली बिराली कह के पुकारा जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों इसमें, धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है जगत चंद, ऑप्शन बी है कल्याण चंद, ऑप्शन सी है रुद्रचंद, ऑप्शन डी है भारती चंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो राजा रुद्रचंद थे उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, धर्म निर्णय नाम से पुस्तक लिखी गई थी, वह चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। रुद्रचंद्र धर्म निर्णय पुस्तक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अभयचंद, ऑप्शन बी है सोमचंद, ऑप्शन डी है थोरचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है वह चंद्रवंश के राजा सोमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों इसमें, चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है कुत, ऑप्शन बी है मांगू, ऑप्शन सी है साहू, ऑप्शन डी है राकिया। तो दोस्तों जो चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर था उसको जो कहा जाता था उसको कहा जाता था शाहू। शाहू कर कहा जाता था उसको, शाहू कहा जाता था, साहू करके संबोधित किया जाता था जो कर था लेखकों से कर लिया जाता था जो चंदों के समय। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर दोस्तों, शाहू कहते थे उसको, जो चंद राजवंश के समय जो लेखकों से कर लिया जाता था। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें, वह पहला शासक कौन सा था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था? ऑप्शन ए है वीरचंद, ऑप्शन बी है इंद्रचंद्र, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद, ऑप्शन डी है अभयचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ज्ञानचंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके दरबार में जो भेंट लेकर गए थे सबसे पहले वह चंद राजवंश के राजा ज्ञानचंद थे। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें, किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था? ऑप्शन ए है इंद्रचंद, ऑप्शन बी है वीणाचंद, ऑप्शन सी है कर्मचंद, ऑप्शन डी है ज्ञानचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो राजा इंद्रचंद थे उनके द्वारा रेशम और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन शुरू करवाया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है अकबर द्वारा, ऑप्शन बी है फिरोज शाह द्वारा, ऑप्शन सी है शाहजहां द्वारा, ऑप्शन डी है खिलजी द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है फिरोज शाह द्वारा। फिरोज शाह द्वारा। तो जो ज्ञानचंद को जो गरुड़ की उपाधि दी थी वह दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह ने दी थी। उसके बाद से उन्हें गरुड़ ज्ञानचंद कह के बुलाया जाता था। तो ऑप्शन बी है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फिरोज शाह द्वारा। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें, बधाड़गढ़ युद्ध 1581 बलभद्र और किस चंद राजा के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है रूपचंद, ऑप्शन बी है भारती चंद, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो बधाड़गढ़ में युद्ध हुआ था 1581 में, बलभद्र और चंद राजवंश के राजा रूपचंद के बीच हुआ था। ठीक है, 1581 में यह युद्ध हुआ था, बधाड़गढ़ युद्ध बलभद्र और रूपचंद के बीच हुआ था। ऑप्शन ए है दोस्तों इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें, त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किस शासक ने दी थी? ऑप्शन ए है जहांगीर ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने, ऑप्शन डी है शाहजहां ने। जो त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की जो उपाधि दी थी वह दिल्ली सल्तनत के राजा शाहजहां ने दी थी। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा द्वारा करवाई गई थी? ऑप्शन ए है ज्ञानचंद द्वारा, ऑप्शन बी है कल्याण चंद द्वारा, ऑप्शन सी है देवी चंद द्वारा, ऑप्शन डी है उद्योग चंद द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ज्ञानचंद द्वारा। जो अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर है, नंदा देवी की स्थापना है, वह चंदवंश के राजा ज्ञानचंद द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें, किस चंद शासक के शासनकाल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है ज्ञानचंद, ऑप्शन बी है अजीत चंद, ऑप्शन सी है दीपचंद, ऑप्शन डी है देवीचंद। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपचंद। तो दीपचंद के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। जो कर लीजिए दोस्तों इसको, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, दीपचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा में चौमेला महल किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है जगत चंद द्वारा, ऑप्शन बी है दिलीप चंद द्वारा, ऑप्शन सी है संसार चंद द्वारा, ऑप्शन डी है कल्याण चंद बाज बहादुर द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कल्याण चंद बाज बहादुर। जो अल्मोड़ा में चौमेला महल है वह कल्याण चंद बाज बहादुर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी है दोस्तों इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें, सोमचंद किसका उपासक था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी बौद्ध। जो सोमचंद उपासक था वह शिव का उपासक था, शैव धर्म को मानने वाला था वो शिव का उपासक था सोमचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें, चंदों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है कुत, ऑप्शन बी है न्योवाली, ऑप्शन सी है मांगा, ऑप्शन डी है राकिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मांगा। ठीक है, जो युद्ध के समय जो कर लिया जाता था उसको मांगा कह के बुलाया जाता था, मांगा कहा जाता था उसको। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, चंदों के समय जो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था उसको मांगा कहकर बुलाया जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें, राजधानी में बंदोबस्त कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है जगतचंद, ऑप्शन डी है बाज बहादुर चंद। चंदवंश के राजा, ठीक है, लक्ष्मीचंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुरुष पंत किसका सेनापति था? ऑप्शन ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है भारती चंद, ऑप्शन सी है सोमचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो पुरुष पंत था वह रुद्रचंद का सेनापति था। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना हमें कि हमारी वीडियो को आप लोग को कैसे लगी, और आप लोग नए जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग के जो सुझाव आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।